हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पे काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। वो चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट नहीं पूरा ओवर हो चुका है। हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे और वो चैप्टर काफी इजी है, तो उसमें आई डोंट थिंक कि और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी यदि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते रहेंगे तो हम लोग टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है वो है परसेंटेज। परसेंटेज का सिंबल ये होता है। ये चैप्टर काफी कंफ्यूजिंग होता है, काफी सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है परसेंटेज, और समझ में आता भी है तो क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं हो पाते। परसेंटेज है भी काफी बड़ा चैप्टर है। इसमें कॉन्सेप्ट यदि बात करें तो कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट इसमें बस इतना है कि परसेंटेज मतलब होता है 1/100। इस पूरे चैप्टर में बस कॉन्सेप्ट इतना ही है। परसेंटेज इक्वल्स टू 1/100 होता है। बाकी क्या है? बाकी सिर्फ प्रैक्टिस है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो आप, देन आपका क्या होगा, ये चैप्टर समझ में आने लगेगा। तो परसेंटेज का मतलब हम लोगों ने क्या देखा, 1/100 होता है। यानी किसी चीज को यदि हम 100 में कंपेयर करते हैं, जैसे मान लो हमारा जो एग्जाम में मार्क्स आता है 23/100, यानी इतना मार्क्स है 23/100। तो इसको यदि हम परसेंट में बोलेंगे तो कितना है ये 23%। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में निकालने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 23%। और यदि हमारे पास परसेंट दिया रहे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, यहाँ पे देखो दो चीज हम लोगों ने देखा। परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी फ्रैक्शन है, जैसे 3/5 है, इसको बोला परसेंट में कैलकुलेट करो, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 60%। ठीक है। और यदि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बोलेगा, %60 है, तो परसेंट का मतलब क्या बोले, बाय 100 होता है, यानी 60/100 कितना आ गया 3/5। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। हम लोग नॉर्मली परसेंटेज जो होता है वो 100 से किसी चीज को कंपेयर करने के लिए करते हैं। जैसे मान लो बोला क्या कि एग्जाम तुम्हारा टोटल 500 मार्क्स का था, 500 मार्क्स का टोटल एग्जाम था, जिसमें से तुमको कितना मार्क्स आया, 200 मार्क्स आया। तो कितना परसेंट मार्क्स आया तुमको? तो क्या करेंगे, कितना मार्क्स आया हमको अपॉन कितना टोटल मार्क्स था, फ्रैक्शन हो गया, परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। यानी कितना मार्क्स आया था, 40% मार्क्स आया था। 500 में यदि आपको 200 मार्क्स आया तो कितना मार्क्स आया है, 40% मार्क्स आया है। अब देखो यदि तुमको बोला गया, ये 200 नहीं दिया है, बोला कि 500 का एग्जाम था, उसमें तुमको 30% मार्क्स आया है, तो कितना मार्क्स आया है? तो क्या करेंगे, 500 मल्टीप्लाई 30/100 150, यानी तुमको कितना मार्क्स आया, 150 मार्क्स आया। 500 का एग्जाम था, 30% मार्क्स आया, तो 500 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना मार्क्स आया, 150 आया। 500 मार्क्स का था, 200 मार्क्स आया, तो कितना परसेंट मार्क्स आया, 200 अपॉन टोटल, यहाँ टोटल नीचे लिखते हैं, टोटल मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आ गया, 40% मार्क्स आया। आई होप ये चीज क्लियर होगा। ये बेसिक है और यही परसेंटेज में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, बाकी सिर्फ क्वेश्चंस है। तो हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप्स हैं।
8 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। परसेंटेज में 8 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, 8 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हर टाइप्स में कम से कम 20 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मतलब 150 से 200 क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में प्रैक्टिस करेंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो देखो, 2 क्वेश्चंस गिवन है बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 80% ऑफ A इक्वल्स टू 50% ऑफ B एंड B इक्वल्स टू X% ऑफ A, देन वैल्यू ऑफ X। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 80% ऑफ A इक्वल्स टू 50% ऑफ B। इसको हम लिख लेते हैं 80% मतलब बाय 100 ऑफ A, और मतलब मल्टीप्लाई 50% 50 बाय 100 ऑफ B। यहां तक आई होप क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कितना आ गया 4 5, ये 2, यानी 4A बाय 5 इक्वल्स टू क्या आ गया, B बाय 2 आ गया। यहां तक क्लियर है। 4A बाय 5 इक्वल्स टू B बाय 2। हमको क्या बोला है, दूसरा में X% ऑफ A, यानी B का वैल्यू, A का वैल्यू हमारे पास होगा तभी हम इसमें X% कर सकते हैं A का। तो हम यहां से क्या करते हैं, A का वैल्यू निकालते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8A इक्वल्स टू 5B आएगा। A इक्वल्स टू कितना आ गया, 5B अपॉन 8। ठीक है, यहां तक क्लियर है। A इक्वल्स टू कितना आ गया, हम क्या किए 80% ऑफ A कर लिए, इक्वल्स टू 50% ऑफ B, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, A की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब B जो बोल रहा है, B क्या है, X%, यानी X बाय 100 ऑफ A। A का वैल्यू कितना आया, 5B अपॉन 8। आई होप यहां तक क्लियर होगा। हम लोग क्या किए, A का वैल्यू निकाल लिए और दूसरे वाले इक्वेशन में हम A का वैल्यू पुट कर दिए। अब ये देखो कट रहा है, B कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 20 टाइम्स में जाएगा। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 1 बचा है, 28 जा 160। X की वैल्यू कितनी आ गई, 160 आ गई। आई होप इसका आंसर यस 160। हम इसमें क्या किए, 80% ऑफ A इक्वल्स टू 50% ऑफ B दिया हुआ, तो 80% ऑफ A निकाल लिए, इक्वल टू में 50% ऑफ B कर दिए, A का वैल्यू हम निकाल लिए। अब क्या कर रहा है, जो B है वो X% ऑफ A है, तो B इक्वल्स टू X% ऑफ A लिख दिए, फिर यहाँ पे B कैंसिल हो गया और हमारे पास X की वैल्यू आ गई। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ये काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ X इज 80% ऑफ Y, X जो है वो कितना है, 80% है Y का। X is 80% of Y, 80% मतलब 80 by 100 Y, 4 by 5। X इक्वल्स टू क्या आ गया, 4Y by 5। X is 80% of Y, तो X is 80% of Y, तो X की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या बोला, what percent of X is Y, X जो है Y का कितना परसेंट है, what percent of X is Y। नहीं, यहाँ पे है what percent of X is Y, Y जो है X का कितना परसेंट है, Y जो है X का कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे हम, Y लिखेंगे, X का कितना परसेंट है, तो X की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4Y अपॉन 5। परसेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ गया, y इंटू 5 अपॉन 4y आ गया, मल्टीप्लाई 100, y कैंसिल हो गया, 4 से 25 5 जब 125%। यहाँ पे क्या किया, देखो व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, y जो है x का कितना परसेंट है, तो हम क्या किए, x को नीचे रखें, x का परसेंट पूछा है तो x को हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, y था और नीचे x की वैल्यू हम लिख दिए,
और मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा परसेंटेज आ गया, कितना आया, 125%। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। ये अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें जस्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, परसेंट में बाय 100 लिख रहे हैं, और जहां जैसे लिखा है ऑफ लिखा है, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई दे रहे हैं। ये बेसिक मैथ का जो रूल्स है, बस हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोल रहा है, इफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x की हमको वैल्यू निकालनी है। 8% ऑफ x यानी 8/100 मल्टीप्लाई x इज सेम यानी इक्वल एज 4% ऑफ y, 4% ऑफ y, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जाए 8, 25, 4 25, ये आ गया 2x अपॉन 25 इक्वल्स टू y अपॉन 25। 25 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, y अपॉन 2 आ गई। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हम क्या किए, 8% ऑफ x इक्वल्स टू 4% ऑफ y कर दिए। इसको सॉल्व कर लिए तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, y/2 आ गई। अब क्या पूछा हमसे, 20% ऑफ x पूछा है। 20% परसेंट मतलब बाय 100 मल्टीप्लाई x, x कितना है, y/2 है। 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, y/10 यानी 20% ऑफ x जो होगा क्या होगा, y/10 होगा। लेकिन हमसे आंसर कैसा है, ऑप्शंस में दिया हुआ है 10% ऑफ y, 16% ऑफ y, इस तरीके से। तो इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10% ऑफ y, ये देखो कितना आ रहा है, ये 10y आ रहा है, परसेंट में 10% y आ रहा है, यानी 10% ऑफ y। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। 8% ऑफ x इक्वल्स टू 4% ऑफ y किए, x की वैल्यू आ गई। फिर क्या किए हम, 20% ऑफ x बोल रहा था, तो 20% ऑफ x की वैल्यू यहाँ डाल दिए, y/10 आ गया। इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10% y आ गया, यानी 10% ऑफ y। यही क्या हो गया हमारा आंसर, 10% ऑफ y इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस है, बाकी हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोल रहा है, इफ 120 इज 20% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 20% क्या है, 120 है, देन 120% ऑफ दैट नंबर, तो उस नंबर का 120% कितना होगा। 120 इज मतलब 120 है, 20% ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 20%। तो मान लेते हैं हम, लेट द नंबर बी x, x का 20% कितना है, 120। आई होप ये क्लियर होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 600। अब हमको क्या बोला है, 120% ऑफ दैट नंबर, तो नंबर हमारे पास 600 ही है, 600 का 120% कितना आ गया, 720। 720 हमारा आंसर होगा। यस। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, कैसे, 20% ऑफ नंबर कितना बोला, 120, 20% कितना है, 120, तो 1% कितना होगा, 120 अपॉन 20, तो कितना है टोटल, 120% पूछा है, 120% कितना होगा, 120 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 120। ये यूनिटरी मेथड से जैसे सॉल्व करते हैं, 20% 120 है, तो 1% कितना होगा, तो 120% कितना होगा, ये 6 किया 720। इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो ऐसे सॉल्व करो आप, या फिर उस तरीके से सॉल्व करो।
इसमें बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, यानी 120 है किसी नंबर का 20%, तो उस नंबर का 120% पूछा है। हम यहाँ नंबर को x ले लिए, x का 20% किए इक्वल्स टू 120, x की वैल्यू आ गई, फिर इसका 120% निकाल लिए। या फिर यूनिटरी मेथड से 20% की वैल्यू 120, 1% की वैल्यू 120 अपॉन 20, तो 120% की वैल्यू 120 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 120, 720 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग खुद से सॉल्व करो। यदि नहीं हो रहा है देन आप आंसर्स देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो दो क्वेश्चंस बोर्ड पे हमारे। पहला क्या बोला है, इफ x इज लेस देन y बाय 25%, x जो है y से कितना कम है 25%, देन y एक्सीड्स x बाय, तो y x से कितना बड़ा है। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। x इज लेस देन y बाय 25%, x जो है y से 25% कम है। हम लेते हैं x y, x इज लेस देन y बाय 25%, यानी y यदि हमारा 100 होगा तो x कितना होगा 25% लेस है, तो इससे 25 लेस करेंगे तो कितना होगा 75 होगा। 100 में परसेंटेज होता है, x जो है लेस देन y बाय 25%, तो x हमारा कितना है 75 है और y कितना है 100 है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो y एक्सीड्स x बाय, हमसे क्या बोला है y x से कितना बढ़ा हुआ है, तो y जो है हमारा कितना बढ़ा हुआ है, इसके बीच का गैप कितना है 25। किससे बढ़ा हुआ पूछ रहा है, x से। यदि हमको परसेंटेज निकालना हुआ तो क्या करेंगे, x को नीचे रखेंगे हम, तभी होगा ना कि ये इतना बढ़ा हुआ है, किससे बढ़ा हुआ है मल्टीप्लाई 100 अपॉन 3, 33 और 1/3%। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। x इज लेस देन y बाय 25% है, तो y को हम क्या किए 100 ले लिए, x जो होगा इसे क्या है 25 लेस है, तो 25 लेस है तो कितना हो गया 75। दोनों के बीच में y x से कितना बड़ा है, तो 25 का गैप है, तो 25 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 75 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया हमारा 33 होल 1/3। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इफ p% ऑफ p इज 36, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। p% यानी p बाय 100 ऑफ p यानी मल्टीप्लाई p इक्वल्स टू कितना 36, p% ऑफ p इक्वल्स टू 36, तो p का वैल्यू पूछा है हमसे, तो ये p स्क्वायर इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई 100, p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 36 मल्टीप्लाई 100, यहां से 6 आ गया, यहां से 10 आ गया, यानी p का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। इसमें देखो यहाँ पे क्या बोला, सिंपल क्वेश्चन था, x जो है y से कम है, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया। 100 ले लिया, इसको 75 कर दिया, 25 ऊपर 75 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा इतना परसेंटेज आ गया। दूसरा क्वेश्चन p% ऑफ p यानी p बाय 100 मल्टीप्लाई p इक्वल्स टू कितना 36, तो हमारा p का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। ये बेसिक मैथ था, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोला है पहला क्वेश्चन में 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 2 जो है 50 का कितना परसेंट है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे 2 किसका परसेंट पूछा है 50 का, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 जा तो 4%, 4% क्या आ गया आंसर आ गया। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो 2 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100। दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ 10% ऑफ m इज सेम एज 20% ऑफ m, 10% ऑफ m सेम एज 20% ऑफ m, ये क्लियर है। 10% ऑफ m इज 20% ऑफ n, तो हमसे पूछा गया है m रेशियो n पूछा है।
तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 से 5 टाइम्स में गया, ये कितना आ गया m/10 इक्वल्स टू n/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5m इक्वल्स टू 10n। n को इधर लाना है, हमको m रेशियो n पूछा है, m रेशियो n बराबर क्या आ जाएगा, ये 10/5 यानी कितना आ गया 2:1। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये सारे सिंपल क्वेश्चंस है। 10% ऑफ m पूछा, इक्वल्स टू दे दिया 20% ऑफ m, तो m रेशियो n पूछा, तो जस्ट हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, फिर क्या किए हम लोग, m इधर था, n को हम इधर ले आए, बाकी 5 को हम उधर ले गए, रेशियो क्या आ गया हमारा 2:1 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोल रहा है, इफ द इनकम ऑफ मोहन इज 150% हायर देन महेश, जो मोहन का इनकम है वो 150% ज्यादा है किससे, महेश से, देन बाय व्हाट परसेंट इनकम ऑफ महेश इज लेस देन मोहन, तो कितना परसेंट महेश का इनकम मोहन से कम है, ये पूछा है। तो देखो, इफ द इनकम ऑफ मोहन इज 150% हायर देन महेश, मोहन का जो इनकम है वो क्या है 150% हायर है महेश से, तो महेश का इनकम हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, महेश का इनकम हम मान लेते हैं, महेश इनकम कितना है x, तो x का 150% हायर है, 150% हायर है किससे, महेश के इनकम से। तो देखो x का यदि 150% हम लेते हैं 15x/10, ये क्या है, इतना हायर है, मतलब इतना तो है ही, इससे ऊपर इतना है, तो टोटल जो मोहन का इनकम आएगा वो कितना आ जाएगा, x प्लस 15x/10, 10x 25x/10। आई होप ये चीज क्लियर होगा। ऐसे जब हम लोगों को दिया जाता है कि हायर है, तो हम डायरेक्ट करते हैं x प्लस x का 150%, ऐसे करते हैं। बाकी हमने इसको 2 स्टेप में करके दिया है ताकि आपको समझ में आए, यानी 150% पहले कितना हुआ, इतना हुआ, अब इससे ज्यादा है 150% यानी x प्लस 15x/10, तो कितना आ गया 25x/10। अब हमसे क्या बोला है, बाय व्हाट परसेंट इनकम ऑफ महेश इज लेस देन मोहन, तो अब इसका मोहन का इनकम महेश से कितना कम है, तो क्या करेंगे, x से घटाएंगे तभी पता चलेगा आपको कितना कम है। बाय व्हाट परसेंट इनकम ऑफ महेश, अच्छा महेश का इनकम मोहन से कम कितना है, यानी ज्यादा मोहन का है, तो मोहन का इनकम माइनस महेश का इनकम, ये कितना आ जाएगा 15x/10, इतना ही ज्यादा है, तो 15। अब हमको इसका क्या बोला है, परसेंटेज पूछा है, मोहन से कंपेयर किया है, तो मोहन का इनकम हम क्या करेंगे, परसेंटेज में नीचे लिखेंगे, बाय व्हाट परसेंट इनकम ऑफ महेश इज लेस देन मोहन, महेश का इनकम कितना परसेंट कम है किससे, मोहन से, तो हम मोहन के इनकम को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, पहले कम कितना था ये लिख लिए, अपन नीचे किसका इनकम आएगा, मोहन का इनकम, और क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो ये कितना आ गया 15x/10 मल्टीप्लाई 10/25x मल्टीप्लाई 100, 10 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, 25 4 जा 15 4 जा कितना परसेंट आ गया 60%। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हम लोगों ने महेश का इनकम x ले लिया, कितना ज्यादा था 150%, तो इतना ज्यादा था, तो कितना हो गया उसका इनकम 25x/10 हो गया, कितना कम है उसका इनकम, तो सब्सट्रैक्ट कर दिया हम लोगों ने, इतना आ गया। अब किससे कंपेयर किया है, मोहन से किया है, तो मोहन के इनकम को नीचे रख दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन सिंपल है, जस्ट हमको सॉल्व करना है। क्या बोला है, 0.15% ऑफ 33% ऑफ, इतना ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई दे दो बस, 0.15% मतलब बाय 100 मल्टीप्लाई
इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 100/3 बाय 100, नीचे 100 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कितना 1/40, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, वापस से 100 आ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। अभी ये 100 कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम्स 0 कैंसिल हो गया, 3 5 जा, कितना आ गया हमारा आंसर 5 आंसर होना चाहिए। यस, इसमें जैसे हमको सॉल्व करना था, पॉइंट उड़ाए, पॉइंट नीचे 100 लिख दिए और परसेंटेज का नीचे 100 लिख दिए। इसमें भी सिर्फ वैसे ही किए, मल्टीप्लाई में फिर 10,000 लिख दिए, उसको सॉल्व कर लिए, हमारा आंसर कितना आ गया 5 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन दोनों क्लियर होगा अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन बोर्ड में हमारे, इसमें क्या बोला, इफ 30% ऑफ x इज 72 देन x इक्वल्स टू, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 30% ऑफ x कितना है 72, 0 0 कैंसिल हो गया, 3x बराबर 72 मल्टीप्लाई 10, x बराबर 72 मल्टीप्लाई 10/3 24, x इक्वल्स टू कितना आ गया 240। 30% ऑफ x इज 72, तो x की वैल्यू निकालिए। आई होप ये क्लियर होगा, इसका 240 आंसर आना चाहिए। यस 240। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, if 15% of a plus b equals to 25% of a minus b, 15% यानी 15/100 मल्टीप्लाई a plus b इक्वल्स टू 25% ऑफ क्या a माइनस b। यहां तक क्लियर है? जो था हम लोग यहाँ पे जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 5 20 जा 25 4 जा, तो ये कितना आ गया 3a/20 प्लस 3b/20 इक्वल्स टू a/4 माइनस b/4। यहां तक क्लियर है? a वाले को ऐसे एक साइड कर लेते हैं, b वाले को एक साइड कर लेते हैं। 3a/20 माइनस a/4 इक्वल्स टू माइनस b/4 माइनस 3b/20। एलसीएम लेते हैं 20, 3a माइनस 4 5 जा तो 5a इक्वल्स टू एलसीएम 20, 4 5 जा तो माइनस 5b माइनस 3b, कितना है ये माइनस 2a/20 बराबर माइनस 8b/20। 20 20 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 8b/2, 2 4 जा 8, यानी a इक्वल्स टू कितना आ गया 4b आ गया। यहां तक तो जैसा उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला है, a इक्वल्स टू 4b, ये चीज क्लियर होगा। अब क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, b का कितना परसेंट a के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे a/b मल्टीप्लाई 100, a/b मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या आ जाएगा b कितना परसेंट है a का, ये आ जाएगा। तो अभी देखो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4b/b मल्टीप्लाई 100, b भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया 400%। 400% इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब चलो तीसरा देखते हैं, व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। क्या बोला 20% यानी 20/100 ऑफ 25% यानी 25/100 ऑफ 300। हमको तीनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 2 0 2 0 गया, 25 जा
5 5 जा 5 3 जा कितना आ गया 15। तो 15 हमारा आंसर होना चाहिए। यस 15 इज द आंसर। ये क्वेश्चन इजी हैं, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद एक और इजी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। x% ऑफ 25/2 इक्वल्स टू 150। x% यानी x/100 ऑफ 25/2 इक्वल्स टू कितना आया है 150। ये क्वेश्चन दिया हुआ है x% ऑफ 25/2 इक्वल्स टू 150। तो हमसे क्या पूछा है x की वैल्यू पूछा है। तो ये 25 से 4 जा x इक्वल्स टू कितना आ गया 150 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 कितना आ जाएगा 1200। यस 1200 इज द आंसर। आई होप यहां तक क्लियर होगा। हम लोगों ने आज बेसिक क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस किए हैं परसेंटेज पे। ये क्वेश्चंस आपके किस क्लास में होंगे, ये आई थिंक 7 8 में होंगे। ये क्वेश्चंस 7 8 से ऊपर के लेवल का नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो खुद से, सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व हो जाने चाहिए। यदि आप किसी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व होने ही चाहिए। इसके बाद ही हम लोग एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का सेशन जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किया वो सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस देखेंगे। परसेंटेज एक अच्छा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है। इसमें काफी क्वेश्चंस होते हैं जो कि सॉल्व नहीं होते, अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस आते हैं। बताया मैंने कि 8 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उन सब में सब क्वेश्चंस में 8 टाइप्स में अलग अलग वेराइटीज होते हैं। तो मतलब ये कितना भी नंबर बढ़ सकता है, 8 ही नहीं रहेगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एंड जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आप लोगों से आप सपोर्ट करो हमारे चैनल को। यदि सब्सक्राइबर या वॉच टाइम नहीं बढ़ता है देन डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर मन नहीं करता कि वीडियो डालो ऐसा। तो आप लोग सपोर्ट करो, आप अपने नेबर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, जिनसे भी हो सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्ट ही किया है। तो अभी काफी दूर हम लोगों को आगे चलना है, तो साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं तो आप देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड।